षष्ठ अध्याय का प्रारंभ होता है। बहुत ईगो हो रहा है। स्वभाव में के कवयो वदन्ति कालं तथान्ये परिमुह्यमानः देवस्यैष महिमातु लोके येनेदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम् येनेदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम्। छठे अध्याय का प्रारंभ सृष्टि के विषय से होता है कि इस जगत का कारण क्या है। इस उपनिषद का जो प्रारंभ है, प्रथम अध्याय का जो प्रथम मंत्र है, बिल्कुल पहला, वहां पर भी चर्चा इसी विषय को लेकर है। ये जगत कहां से आया। पहले मंत्र में बताया कि कुछ साधक लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। पहला मंत्र भी आप देखें, किम कारणम ब्रह्म कुतस्म जाता। कुछ विरक्त साधक है, इसके ऊपर गंभीर चर्चा चल रही है कि इस जगत का क्या कारण हो सकता है, इतना नानात्व कहां से आया, किसने बनाया। फिर वहां वर्णन है, सब लोग अपना अलग अलग मत देते हैं। कोई कहता है काल इज द कॉज, काल मतलब टाइम, काल से ये सब चीज आई, काल में आई, काल में मिली। किसी ने कहा स्वभाव, बोले स्वभाव है, संयोग है। किसी ने कर्म का परिणाम बताया, सब लोगों के कर्म का फल क्या है, ये सृष्टि। ऐसे आप दार्शनिकों के मत देखे तो हर दार्शनिक अपना अलग अलग मत देता है। न्याय, वैशेषिक, योग, सांख्य। नैयायिक कहते हैं नवद्रव्य है, पंचमहाभौतिक दिशाएं, काल, मन और आत्मा, नवद्रव्य होना। और ये प्रलय होता है तो नवद्रव्य जो है वो अणुरूप में हो जाते हैं, केवल आकाश रह जाता है, स्पेस। तो द्रव्यों को मूल कारण के रूप में, फिर वो अणु अणु मिलके द्विअणु, त्रिअणु, चतुष्अणु, ऐसे हो के फिर सृष्टि बनती है। सांख्य का मत है कि भाई एक है प्रकृति त्रिगुणात्मिका और एक है पुरुष। प्रलय काल में त्रिगुण जो है वो साम्य अवस्था में होते हैं, एक्टिव नहीं होते, सक्रिय नहीं होते। पुरुष का संयोग होने से वो प्रकृति में क्षोभ होता है, तो प्रकृति ही विकृत होती है। महत्तत्व, अहंकार, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत और फिर पंचमहाभूतों से ये सब आ जाता है। सांख्य दर्शन जो है वो निरीश्वरवादी है, ईश्वर नहीं है वहां, प्रकृति और पुरुष। योग दर्शन ने ईश्वर को स्वीकार किया, इसलिए सेश्वर सांख्य को कहते हैं योग। सांख्य में ईश्वर को मिला दिया जाए तो वो योग दर्शन हो जाता है। जैसे पतंजलि महर्षि ने कुछ सूत्र ईश्वर के बारे में लिखे,
ईश्वर कौन है? तो बोले वो सभी गुरुओं का गुरु है। अच्छा, इसमें भी ध्यान रखने की बात है, योग दर्शन में ईश्वर को गुरु तो माना है, लेकिन सृष्टि के कर्ता के रूप में नहीं माना है। इस सृष्टि को करने वाला ईश्वर है, ये नहीं। तस्य वाचक प्रणव सपूर्वेशामपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात् पुरुष विशेष क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ऐसे 3-4 सूत्र है जो सामान्य जीवों से अलग है, जिसमें क्लेश कर्म संस्कार वासना ये कुछ नहीं है। अपरामृष्ट पुरुष विशेष। खैर, अभी दर्शनों का एक बहुत क्या विस्तार है, जंगल है, उसमें भी प्रवेश करें तो भटकने का भी क्या होता है, डर होता है। हम केवल इतना दिखाना चाहते हैं कि अलग अलग दार्शनिकों ने अलग अलग कारण बताया जगत का। किसी ने ईश्वर को माना ही नहीं, किसी ने ईश्वर को माना, किसी ने प्रकृति को कहा। बोले प्रकृति परिणामवादी। सृष्टि कैसे आई? प्रकृति का ही परिणमन हो गया, प्रकृति ही विकृत। किसी ने शून्य को ही कारण माना। बोले आपके उपनिषद में भी आता है असत्वा इदमग्र आसीत्, कोट करते हो। बोले उपनिषद में आता है एक वाक्य, असत था पहले। हालांकि वहां असत का अर्थ शून्य नहीं है, लेकिन शब्दार्थ वाच्यार्थ तो शून्य ही लगता है। असत मतलब कुछ नहीं, अभाव। तो यहाँ पर कुछ साधक लोग इसी बात को लेके विचार विमर्श कर रहे हैं कि आखिर कौन है इसकी। अच्छा, यहाँ पे एक बात समझने की है, जगत के कारण के विषय में वही लोग चर्चा कर सकते हैं जो जगत से निरासक्त है, जगत में आसक्त नहीं है। जो विरक्त लोग हैं ना, वही चर्चा करें। जो भोगी लोग हैं उनको कोई मतलब नहीं कि दुनिया कहां से है। दुनिया का भोग करो, सिंपल बात। फॉरगेट अबाउट हु इज क्रिएटर एंड व्हाट इज द कॉज, है कि नहीं? स्वामी जी उदाहरण देते रहे, जैसे घट है, घट। अब जिसको घट में पानी भरना है, घट में अनाज रखना है, बहुत यदि पैसा वैसा हो जाए तो घट में पैसा रख के गाड़ना है, पहले के जमाने में करते। जिसको घट का उपयोग करना है वो घट के तत्व पर चिंतन नहीं करेगा कि घट कहाँ से बना और किसने बनाया। ध्यान से पकड़िएगा इसे। हाँ, जो उपयोगिता है जिसके जीवन में, उपयोगवाद जिसको कह सकते हैं, उपयोग और उपभोग, जो ये दोनों करना चाहता है उसको कारण से कोई मतलब नहीं। लेकिन जो उसका उपयोग नहीं बल्कि उसके सत्य को जानना चाहता है कि घट किससे बना, कैसे बना, तो वो उस घट में क्या देखेगा? मिट्टी देखेगा। जो घट में आसक्त होगा वो मिट्टी को देखेगा क्या? बात समझ रहे हैं ना? देखो, जितने भी वैज्ञानिक लोग होते हैं ना, वो भी विरक्त होते हैं। वो संसार में आसक्त नहीं होते, खो जाते हैं अपने प्रयोगशाला में। वो सत्य को जानना चाहते हैं। तो यहां पर भी विरक्त साधक इस संसार के कारण को लेकर चर्चा करते हैं। अनेक वैज्ञानिकों की कहानी है, आर्किमिडीज की, आइंस्टीन की, न्यूटन की, एडिसन की। उनके सारे लोगों के जीवन में दिखता है कि वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। पार्टी में एक बार एडिसन को बुलाया गया जिसने बल्ब का आविष्कार किया। अब उसको कोई रुचि नहीं उस,
लेकिन अब बुलाया है तो पार्टी में गया है, सब लोग प्लेट लेके हाथ में खा रहे हैं। तो वो जो जिसने बुलाया था वो उसके पास आया, पूछा कि आजकल आप किस पर काम कर रहे हैं? Nowadays on which project you are working? तो एडिसन ने जवाब दिया, आई एम वर्किंग ऑन एग्जिट, मतलब मैं यहां से कैसे निकलूं, इस पर विचार हो रहा है। औपचारिक मतलब फॉर्मेलिटी के लिए आया हूं, लेकिन मेरा मन तो ऐसे ही कहते हैं। आइंस्टीन का भी वो ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, टीटी आया, उसने पूछा भाई टिकट, और खोजने लगे इधर। अब वो अपना चिंतन में मस्त थे। अब जब टीटी ने पूछा तो वो खोजने लगे, मिला ही नहीं टिकट। टीटी ने कहा ठीक है, हम जानते हैं कि आप बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और आप विदाउट टिकट तो नहीं ट्रेवल कर सकते, ठीक है रहने दीजिए टिकट। तो ऐसा कहते हैं, आइंस्टीन के नाम से ये किस्सा है। आइंस्टीन ने कहा कि आपको टिकट की जरूरत नहीं, लेकिन मुझको जरूरत है। बोले क्यों? बोले टिकट पे लिखा है मैं कहाँ जा रहा हूँ। थोड़ी अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन दिखाना ये चाह रहे हैं कि ऐसे विरक्त हो। न्यूटन की पत्नी ने कहा कि अब आप यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, घर तो आ नहीं पाएंगे खाने के लिए, भोजन के लिए। उसने एक अंडा रखा हो, कहा इसको उबाल के आप खा लीजिए। 3 घंटे के बाद जब वो आके देखती है तो देखती है कि रिस्ट वॉच जो है घड़ी, वो उबल रही है पानी में। तो ये सब चीज क्या दिखाती है कि उनका ध्यान बहिर्मुखी, बाहर। ऐसे लोग ही फिर कुछ खोज कर पाते हैं। जब तक आप पागल न हो, ऐसे कहते ना, मैड होना पड़ता है तब जाके। तो यहां पर चिंतन हो रहा है, ये हम बता रहे हैं। तो चिंतन में क्या निर्णय निकला? तो इस पहले मंत्र में कहते हैं, स्वभाव में के कवयो वदंती। कवि लोग कहते हैं कि स्वभाव जो है वो कारण है इस जगत का। कवि लोग कालम तथा अन्य परिमुह्यमानम, अन्य कुछ अन्य लोग हैं वो काल को कारण मानते हैं। लेकिन अच्छा, उसके लिए यहां लिख दिया एक शब्द मुह्यमानम, जो मोहित है, मोहग्रस्त है, मतलब ठीक से उनको ज्ञान नहीं है। अब इसका यह विस्तार कर लीजिए, बहुत तरह तरह के मत हैं। अच्छा बोले फिर सत्य क्या है? देवस्य एष महिमा तु लोके। या तू शब्द निश्चय के अर्थ में, तू शब्द अवधारणे। बोले ये देव की महिमा है, काल की महिमा नहीं, देव की महिमा है। मतलब देव ही जगत के कारण के रूप में उपलब्ध होता है। और यह देव या परमात्मा ही पूरे इस ब्रह्म चक्र के मध्य में है। ये ब्रह्म चक्र का वर्णन प्रथम अध्याय में आया है, प्रथम अध्याय के 4th मंत्र में। एक बहुत बड़ा चक्र का और रूपक है। आप जो लोग पहले थे पिछले शिविर में, उन्होंने याद होगा। उसमें क्या है, नाभि है उस चक्र की, फिर ताड़ियाँ हैं, अरे अरे उसको कहते हैं, फिर बाहर की पेरीफेरी, ऐसा सब कुछ है। क्या सरल उसका अर्थ है, ये सृष्टि चक्र। जैसे गीता में भी आता है कि ना, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। तो वो चक्र बताया, सृष्टि चक्र। तो सृष्टि चक्र के मध्य में, सेंटर में, केंद्र में परमात्मा है, उसी के ऊपर ये चक्र घूम रहा है।
येन इदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम। अच्छा, यहाँ पे पहली पंक्ति में कहा है कि कवि लोग कहते हैं कि स्वभाव ही कारण है। कोई कहेगा कवि कि यहाँ पर कैसे क्या है, कवि सम्मेलन तो नहीं हो रहा है, चिंतन हो रहा है, कवयो वदन्ति। तो वेदांतों में कवि शब्द बड़ा आदरणीय शब्द है, बहुत ऊंचा शब्द है। कवि मतलब ये जो कविता करने वाला नहीं, कवि मतलब क्रांतदर्शी, जो सामान्य बुद्धि का संक्रमण करके गहरा चिंतन करे, उसको कहते हैं क्या, कवि। गीता में भी आता है कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, उपनिषद में आता है, गीता में भी आता है कवि। जो बहुत चिंतक है ना, उसको कहते हैं कवि। सामान्य भाषा में बोल भी देते हैं ना, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ईश्वर को कवि कहा है उपनिषद में, ऋषियों को कवि कहा है। तो बोले कुछ कवि लोग, चिंतक लोग बोलते हैं, कुछ लोग काल को ही मानते हैं, लेकिन बहुत गहन चिंतन के बाद निर्णय ये निकलता है, श्रुति युक्ति अनुभूति तीनों का आधार लेकर यदि चिंतन किया जाए तो निर्णय ये निकलता है कि एक परमेश्वर जो अनंत शक्ति संपन्न है वही सृष्टि का कारण हो सकता है। न तो कुछ द्रव्य हो सकते, न पंचमहाभूत, न शून्य, न प्रकृति, न काल, न देश। इन सारे मतों में दोष आ जाता है। मांडुक्य कारिका में बताया है, वहां सृष्टि चिंतका, जो सृष्टि के वो चिंतन करते हैं, वो अलग अलग मत देते हैं। तो अंततः ये निर्णय, इसलिए वेदांतों में क्या है, ईश्वर पूर्विका एवं सृष्टि। सृष्टि के पहले कौन है, तो बोले ईश्वर। न तो जड़ पूर्विका, आपको पता है, न तो कैल्शियम फास्फोरस मैग्नीशियम पूर्विका। ये सब तत्व थे, ये सब बन के क्या बन गया, जगत बन गया। एक जितने एलिमेंट से तत्व, ये सब जड़ है। जड़ चीजों को मिला के चेतना कैसे उत्पन्न हो सकती? यदि ऐसा होता तब तो बहुत ही बढ़िया, व्यक्ति मरता ही नहीं। केवल इन सब चीजों को मिलाने से जीवन उत्पन्न होता हो तो वैज्ञानिक लोग मिला के बना देते हैं। देखिए, जब व्यक्ति बहुत बीमार होता है और बिल्कुल अंतिम स्टेज में होता है तो उसको एक मशीन पे रखा जाता है, उसको कहते हैं लाइफ सपोर्टिंग मशीन, वेंटिलेटर जैसे। तो देखो, ये बड़ा अच्छा शब्द है, जीवन को आधार देने वाली मशीन, लाइफ सपोर्टिंग। आज तक ऐसी मशीन बनी है क्या, लाइफ क्रिएटिंग मशीन, जीवन को उत्पन्न करने वाली? अभी तक तो नहीं बनी है, आगे देखते हैं। यदि जीवन तत्व को बनाने वाली कोई मशीन आ जाए तो फिर ये उपनिषद वगैरह सब हरिओम, एवं ईश्वर की कोई चर्चा नहीं, मशीन ही कारण है। तो इसलिए ये जो डार्विन इत्यादि ने कहा है कि मिल मिला के फिर एक कोशीय जीव उत्पन्न हुआ, फिर दो कोशीय, फिर प्रगति होते होते चिंपांजी बने और फिर बंदर बना और फिर मनुष्य बना। मतलब उनके अनुसार सृष्टि में पहले जड़ तत्व ही थे, कुछ ऐसा हुआ कि वो जड़ तत्व के संयोग से चेतना उत्पन्न और फिर चेतना का विस्तार होते चला और फिर अनेक प्राणी बन गए। फिर उसमें सबसे अधिक विकसित कौन, मनुष्य। लेकिन वेदांत या वैदिक मत ऐसा नहीं है। चेतना कैसी अनादि है, चेतना उत्पन्न नहीं होती, आत्मा या परमात्मा उत्पन्न नहीं होता, आगे आने वाला है वो।
तो राम अनादि अवधपति सो, अनादि है, पुराना है ना, एक शब्द क्या आता है पुराना, परमानंद परेश पुराना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। ये तुलसीदास जी तो गजब करते हैं। उपनिषद की जो बातें उसको बड़ा मीठा करके रख देते हैं। सारे उपनिषद भी कहते हैं वही पहले था। आपको पता है ना, पुरातन सृष्टि के कारण है। तुलसीदास जी ने धीरे से टपका दिया, पुराना, राम को ने पुराना है। नहीं बोले, हमको तो लगता था कि वो त्रेता युग में राम नवमी को जन्म हुआ है। बोले वो एक आकार का जन्म हुआ है, राम का जन्म नहीं होता, राम के आकार का जन्म। इसलिए भय प्रकट कृपाला, प्रकट होता है वो, जो अप्रकट था वो प्रकट होता है, जो अव्यक्त था वो व्यक्त होता है। जैसे मिट्टी में से घड़ा व्यक्त होता है, मतलब घड़ा टूटने पर मिट्टी टूटती रही है। मिट्टी तो वैसे अनादि है, पहले से ही। मिट्टी का एक आकार जन्म लेता है। कुम्हार मिट्टी को नहीं बनाता बल्कि आकार। ये उदाहरण इसलिए दिया कि जो भगवान का आकार है वो तो जन्म और विलीन होता है, लय होता है, लेकिन है वो कैसा, हमेशा से। तो ठीक है, अब उसको आप राम कहिए, शिव कहिए, कृष्ण कहिए, शक्ति कहिए, व्हाटएवर, ओम कहिए, सत्य कहिए, भगवान कहिए, जो भी नाम है। अब कहते हैं ये तो हो गया सृष्टि के पहले की बात। अब उसी से क्या हुआ, ये जगत व्याप्त हुआ, जगत बना और उसने अपने आप को व्याप्त कर दिया। और पंच महाभूत उसी से प्रकट हुए, और उन पंच महाभूतों में एक एक स्वभाव उसने डाल दिया, गुण डाल दिया। देखिए आगे, येनावृतं नित्यमिदं हि सर्वं यत्कालकारो गुणि सर्वविद्यः तेनेशितं कर्म विवर्ततेह पृथ्वी तेजो निखिलानि चिन्त्यम् येनावृतं नित्यमिदं हि सर्वम् यत्कालकारो गुणि सर्वविद्यः तेनेशितं कर्म विवर्ततेह पृथ्वी निलखानि चिन्त्यम् कहते हैं ये न आवृतम, ये न मतलब जिसके द्वारा, उस परमात्मा के द्वारा, परमेश्वरेण ईश्वरेण आवृतम, आवृतम व्याप्तम। क्यों व्याप्तम, इदम, क्या व्याप्त किया उसने, तो बोले जगत को व्याप्त, जगत बना के सो नहीं गया, जगत में वो क्या प्रविष्ट होकर कण कण में, क्षण क्षण में, देश में, काल में, वस्तु में व्याप्त हो गया। जैसे माला के अंदर धागा व्याप्त होता है, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। जो धागा है वो दिखता नहीं है, लेकिन उस धागे के कारण ही माले अस्तित्व है माला का। धागा खींच दिया जाए तो बिगड़ जाएगा। सबको जोड़ के रखने वाला कौन है, तो बोले ये माला, धागा। ऐसे हम लोग मणि की तरह सबके भीतर अनुस्यूत है, अनुगत है, अनुस्यूत है।
इन एंड थ्रू, जैसे हर लहर में पानी व्याप्त है कि नहीं? पानी के कारण ही लहर का अस्तित्व है। तद्वत् आवृतम। अब जब हम कहते हैं पानी लहर में व्याप्त है तो दो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। चलो थोड़ा गहरा बता रहे हैं। एक है लहर और दूसरा क्या है? पानी। और मानो कि हम ऐसा कल्पना कर रहे हैं कि लहर है और उसमें पानी घुस गया। लहर में क्या पानी व्याप्त हुआ जब आप कहते हो, तो एक हुआ व्यापक और एक हुआ व्याप्य। तो लहर जो है वो क्या है? व्याप्य। पानी क्या है? व्यापक। तो ऐसा लगता है दो चीजें हैं जो एक में दूसरी घुस गई, लेकिन ऐसा है क्या कि पहले लहर बनाया फिर पानी उसमें डाल दिया। वास्तव में बोलना ये चाहिए पानी ने लहर का रूप लिया। क्या? जल नहीं, तरंग के रूप में भासने। इसलिए जो व्याप्य व्यापक भाव है ना, ये भी कहते हैं मिथ्या है। व्याप्य व्यापक भाव, क्योंकि व्याप्य व्यापक बोलते ही दो हो जाते हैं, जो कि सत्य नहीं है। कि एक लहर है और मानो कि पानी से एक स्वतंत्र वस्तु है अलग, जिसका नाम है लहर, और उसमें फिर क्या हुआ? पानी है। ऐसा तो है नहीं। जैसे ये हॉल है, इस हॉल में कारपेट व्याप्त है, तो उसका अर्थ क्या है कि एक हॉल है, उससे स्वतंत्र एक वस्तु है, वो है कारपेट, और एक में दूसरी क्या हो गई? व्याप्त हो। तो कोई दोनों का लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। तो जगत को रखिए हॉल की जगह। तो क्या ऐसा है क्या कि जैसे हॉल में कारपेट व्याप्त हो गया, ऐसे जगत में परमात्मा? ऐसा नहीं है। जिसको आप जगत जगत कह रहे हो वो परमात्मा ही है। जिसको आप लहर लहर कह रहे हो क्या है? पानी ही है। अब ये विवर्तवाद है, अध्यासवाद है। लहर में पानी व्याप्त है, ये बोलने के बजाय ऐसा बोल दीजिए पानी में लहर अध्यस्त है, अध्यारोपित है। पानी ने ही लहर का क्या है? रूप लिया है। चलिए इससे विचार कीजिएगा। दिखाना ये चाहते हैं कि दो स्वतंत्र नहीं, बस ये हम कह रहे हैं। जो जगत का कारण है वही जगत है, बस। जिसको आप जगत जगत बोल रहे हो, अनदर फॉर्म ऑफ कॉज। जैसे सांप आप कह रहे हैं, सर्प, सर्प और कुछ नहीं, रस्सी का ही रूप है दूसरा। इसे तुलसीदास जी ने कहा, यही जग विधि हरि आश्रित हरि, जदपि असत्य देत दुख। तीन तीन उदाहरण दिए। रजत सीप बहुभास जिमी, जथा भानु करवारी, जदपि मृषाति काल भ्रमण सकई कोई। बोले से रेत के ऊपर क्या है? पानी दिख रहा है। रेत ने एक पानी का रूप ले लिया तो आवाज होने लगा कि वहां जल है। चांदी, सीप में क्या दिख रही है? चांदी। ऐसे ही यही विधि, इसी तरह परमात्मा में जगत। तो अधिष्ठान के रूप में परमात्मा है, और जो अध्यस्त चीज है वो भी उसी का रूप है। तो यहाँ जो ये शब्द आया इसलिए थोड़ा सा बोल दिया। ये नाम परमात्मा के द्वारा सब व्याप्त। कठिन हो रहा है तो बस ठीक है, भगवान सब में व्याप्त है, ये समझ में आ रहा है? बोले हाँ ठीक है, हरिओम। आगे चलते हैं। बुद्धि को क्यों कष्ट दे? हाँ बोले साहब सीधा सीधा बोलते हैं, हमको विश्वास है, तर्क वर्क नहीं चाहिए। अच्छा, ये परमात्मा कैसा है? नित्यमिदं ही सर्वम, नित्य है। परमात्मा की महिमा का वर्णन करते हैं, ज्ञ स्वरूप है। ज्ञ, ज्ञ मतलब ज्ञान स्वरूप, चेतन स्वरूप।
जड़ नहीं है। फिर कहते हैं कालकारः, ये कालकार है, कलाकार नहीं है। क्या लिखा है? कालकार, काल को करने वाला, जो काल के भी पहले है। ध्यान से सुनिए, काल के भी पहले। हम सब लोग देश और काल, इन दो को आधार मानते हैं। सब चीज कहां हो रही है? देश और काल में, है कि नहीं? कुछ भी आप एक वाक्य बिना देश काल के नहीं बोल सकते। मैं जा रहा हूं, कहां जा रहे हो? अभी कहां मतलब क्या हो गया? देश। कब जा रहे हो? काल। सत्संग होगा, तुरंत पूछते हैं कितनी बजे है? कहां होगा? किस हाल में? जगत की हर घटना में देश और काल ऐसा लिपटा हुआ है। दुर्घटना हुई, कहां हुई? कब हुई? शादी का कार्यक्रम कहां है? कब है? कहां और कब के बिना कुछ बात होती नहीं। तो ऐसा लगता है देश और काल ही परम सत्य है, उसी में सब कुछ हो रहा है। लेकिन याद रखना, यहां पर क्या कहते हैं? देश और काल का भी जो कारण है वो कौन है? तो ये परमात्मा। काल का एक समय था जब समय नहीं था। क्या? एक समय था जब समय नहीं था। माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में कहते हैं ये एक परमात्मा ही था। परमात्मा की माया शक्ति ने देश और काल की रचना की। देश और काल, फिर देश और काल में सारे जीव जंतु प्राणी सब है। स्पेस एंड टाइम इज लाइक ए स्टेज, जैसे आधार होता है कि नहीं, उसके ऊपर सब खेल चलता है। तो अब इतना इस संसार का खेल खेलना है तो आधार क्या है? देश का। और देश काल का आधार कौन? तो बोले परमात्मा। तो कालकार, काल के भी पहले, काल को करने वाला, इसलिए भगवान का नाम है महाकाल, कालातीत। हमारे सिख बंधु लोग बोलते हैं सत श्री अकाल। अकाल मतलब क्या? काल के अंतर्गत नहीं। शरीर की तो आयु है, लेकिन आत्मा की तो कोई आयु नहीं है, चेतना की कोई आयु नहीं है। तो इसलिए बार बार आता है काल के परे अकाल है। अब ये काल क्या है, इसके ऊपर भी खूब चिंतन है। समय क्या है? समय क्या है? ये केवल आइंस्टीन ने ही नहीं सोचा है, अपने ऋषि मुनियों ने खूब इसके ऊपर चिंतन किया। अब मेरे पास समय नहीं है, इसलिए समय पर चिंतन अभी मैं कर नहीं रहा हूं, नहीं तो। हाँ, कालो नाम क्रम समूहित, ऐसा कहते हैं। काल किसको कहते हैं? तो जो क्रम का ज्ञान है, 1 2 3, इसी से काल की उत्पत्ति होती है। घड़ी में भी जो कांटा चलता है एक आंकड़े से दूसरे आंकड़े, तभी हमको समय का भान होता है। तो इसके ऊपर खूब चिंतन है। अब यहां केवल इतना बता देते हैं, काल के परे काल का अधिष्ठान चेतन है। देखिए, जैसे हम काल को जानते हैं, ध्यान से सुनिए, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। हम काल को जानते हैं, मतलब काल से हम अलग अलग है। बिल्कुल सीधी सरल बात है। जो मैं जानता हूं, जो दृश्य होता है, उससे जानने वाला अलग होता है। पुस्तक को जान रहा हूं, पुस्तक से अलग हूं। हाथ को जान रहा हूं, हाथ से अलग हूं। मन को जान रहा हूं, मन से अलग हूं। अलग हुए बिना आप जान ही नहीं सकते। तो समय को यदि आप जान रहे हैं, तो इसका मतलब आप समय के अंतर्गत नहीं है। कितनी बड़ी ये बात है। समय के अंतर्गत नहीं है मतलब आप कल भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे। इसका मतलब मरेंगे नहीं, इसलिए डरिए नहीं।
गीता में कृष्ण भगवान ने बिल्कुल शुरू में ही कहा कि ऐसा कभी नहीं थे जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था, ये नहीं थे, पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। वाह स्वामी जी, आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई सुबह सुबह, गुड न्यूज। ये वेदांत जो है ना, खूब व्यक्ति को ऊंचा ले जाता है। ये डिप्रेशन वगैरह जो है इससे हट जाता है, वेदांत है। क्योंकि ऐसे ऐसे सत्य को उद्घाटित किया है जिसके ऊपर हमको विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा भी कुछ है। हम लोग तो प्रत्यक्षवादी है ना, जो दिख रहा है वो वही मान लेते हैं। तो काल के ऊपर चिंतन है, अकाल, इसलिए लिखते कालकार, काल को हम जानते, देश काल से परे हैं। देखिए हम लोग नींद में, सुषुप्ति में अनुभव करते हैं कि हम काल के परे हैं। सुषुप्ति में आपको काल का अनुभव होता है क्या? समय का, न समय का, न स्थान का, देश का। कितना समय बीत गया, हम सो रहे, पता ही नहीं, हम काल के परे होते हैं। हाँ, जो हमको देख रहा है वो परेशान होता है, 10 घंटे से ही सो रहा है, कब उठेगा। लेकिन वो तो बिल्कुल बोलते घोड़े बेच के सो रहा है। विचार कीजिए। तो कालकार गुणी सर्वविद्य, ये परमात्मा गुणी है, बहुत सारे गुणों को लेके बैठा है। सकल कल्याण गुण गण निधान, हाँ, ईश्वर में कितने गुण हैं तो बोले आप गिन नहीं सकते हैं। यदि सरस्वती माता 7 समुद्रों की स्याही करे, सुना है ना आपने, पृथ्वी का क्या करें, कागज बना दे, पेड़ पौधों की कलम बना दे, तदप भी ना हरि गुण लिखो न जाए, वो कहते गुरु गुण लिखो न जाए, इतने गुण हैं। एक बार एक भक्त ने भगवान के गुणों को लिखा और एक पुस्तक बनाई, पुस्तक लिखी, और वो पुस्तक इतनी मोटी हो गई भगवान के, भगवान को प्रेजेंट किया, भगवान ये आपके गुणों की। भगवान ने देखा इतनी मोटी बुक, किताब, बोले इतनी मोटी पुस्तक क्यों लिखी? तो भक्त ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, ध्यान से सुनना। भक्त ने कहा इसमें मेरा कोई दोष नहीं, ये सब आपके गुणों का दोष है। मैं क्या कर सकता हूं, इतने गुण लेके बैठे हुए हैं। तो हम लोग अपने गुणों की किताब लिखेंगे तो किताब की जरूरत नहीं, एक पेज भी ज्यादा है, 2 लाइन का। तो अनंत कल्याण गुण गण निधान, ये गुणी, एक एक शब्द बड़े मीठे हैं, बड़े प्यारे हैं। सर्वविद्य, सर्वविद, परमात्मा का सर्वज्ञ, सर्वम जाना। हम दुनिया से तो बचा ले जाते हैं लेकिन उससे नहीं बचा पाते, क्योंकि ही इज सिटिंग राइट इन योर हार्ट, अपने भीतर ही बैठा है तो जान लेता है। एक भी वृत्ति ऐसी नहीं है जो चेतन के द्वारा प्रकाशित न हो, ज्ञात न हो। जैसे वो टोल नाका होता है तो उसमें जो भी गाड़ी जाती है नोट होती है, तो यहाँ की हर छोटी मोटी बड़ी घटना का साक्षी कौन है? बड़ी ईश्वर। जैसे सूर्य को कहा गया लोक चक्षु, इस पृथ्वी पे जो जो घटनाएं घट रही कौन जान रहा है? सूर्य देख रहा है। आप यदि वो सोमनाथ गए हो तो वहां एक लाइट एंड साउंड कार्यक्रम होता है, सोमनाथ मंदिर का इतिहास होगा, तो वो समुद्र के किनारे है, तो समुद्र सारा इतिहास बताता है, क्योंकि समुद्र तो अनादिकाल से ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा, वो साक्षी है। आप यदि अंडमान में जाए, अंडमान की जेल में
जानते ना, अंडमान में वीर सावरकर, उनको वहाँ काला पानी मिला, तो वहाँ पे एक पेड़ है, तो वो पेड़ के माध्यम से, पेड़ कहता है कैसे कैसे अत्याचार किए, बोले मैं साक्षी हूं। अच्छा, आपने महाभारत सीरियल तो देखा होगा, मैं काल हूं, चक्र सा घूमता था, टक टक फिर सब बताता है। तो काल क्या है? साक्षी। तो जो साक्षी होता है वो सर्वज्ञ होता है, वो जान लेता है क्या क्या कहते हैं। अब हम लोग की आयु 70, 80, 90 साल होती है, तो हम इतने उसके तो साक्षी होते हैं, उतने उसके हम ज्ञाता होते हैं। तो उतने अर्थ में हम क्या हो गए? सर्वज्ञ। जो जो घटनाएं घटी हमने जानी। अब इसी को और एक्सटेंड कर दीजिए, तो परमात्मा है वो तो उसकी कोई आयु है नहीं, तो अनादि काल से अनंत काल तक रहेगा। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है सब उसके आंखों के सामने, ये सर्वज्ञ। अब ये सर्वज्ञता भी दो तरह की है, एक सामान्य रूप से सबको जानता है और एक विशेष रूप से। जैसे आप यहाँ सब बैठे हैं तो सामान्य रूप से मुझको मालूम है 100 लोग आए हैं, 110 लोग आए हैं, सामान्य। लेकिन जब हम आपसे मिलते हैं कि आपका नाम क्या है, कहाँ से आए, क्या करते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? विशेष। उपनिषद में 2 शब्द आते हैं, सर्वविद, सर्वज्ञ। तो भगवान एक एक जीव का पूरा क्या हिसाब किताब रखता है, वो क्या फाइल है उसके पास सबकी। सामान्य रूप से जानता ही। तो यज्ञकालकारो गुणि सर्वविद्य तेनेशितं कर्म विवर्तते। बोले उसी से प्रेरित होकर पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश रूप जो कर्म है, ये पृथ्वी आदि को कर्म कहा है। ये पंचमहाभूत जो है ये प्रकट होते हैं, व्यक्त होते हैं। विवर्त, या विवर्त शब्द आया है, परिवर्तते समझ लीजिए, ज्यादा कठिन नहीं करता मैं। उसी से ये पंच तत्व आए। इस तरह से क्या करो? चिंत्यम, चिंतन करो। अंत में क्या शब्द है? चिंत्यम। कि एक परमात्मा है जिससे सब कुछ व्याप्त है, जो नित्य है, जो काल के भी पहले है, जो गुणवान है, जो सर्वज्ञ है, जो पंच महाभूतों का उत्पत्ति स्थान है। बस बोले इसी का चिंतन करो। महाराज जी कहते थे कि हम लोग चिंतन तो करते हैं लेकिन भगवान का नहीं करते। 3 चीजों का चिंतन करते हैं, मकान, दुकान, पकवान, नो भगवान। दिन भर में कितनी बार वृत्ति में भगवान आते हैं, जरा सोचिए। तो चिंत्यम, चिंतन ये है। अच्छा, आगे कहते हैं कि भगवान ने ये पंच तत्व बना दिए और सारे जीव को प्रकट कर दिया, सारे जीवों को एक एक शरीर पकड़ा दिया, अंतःकरण पकड़ा दिया, और अब करो, कर्म करो, जीवन जियो। तो देखिए आगे, तत्कर्म कृत्वा विनिवर्त्य भूयः तत्त्वस्य तत्त्वेन समेत्य योगम् एकेन द्वाभ्यां त्रिभिरष्टभिर्वा कालेन चैवात्मगुणैश्च सूक्ष्मैः तत्कर्म कृत्वा विनिवर्त्य भूयः तत्त्वस्य तत्त्वेन समेत्य योगम् एकेन द्वाभ्यां त्रिभिरष्टभिर्वा कालेन चैवात्मगुणैश्च सूक्ष्मैः।
में उसी परमात्मा ने तत्कर्म कृत्वा, तत्कर्म, कर्म का अर्थ क्या बताया? पृथ्वी आदि पंचतत्व। कर्म का अर्थ है काम नहीं है, कर्म का अर्थ है पंचतत्व। इन पंचतत्वों को करके, बना के उसने फिर क्या किया? भूय, यहाँ भाष्य में लिखते हैं, उसने निरीक्षण किया। चलो सब बन गए, उसके बाद सारे जीवों के साथ अलग अलग चीजें मिला दी। क्या क्या मिलाया? तो बोले ये तत्वों को मिलाया, काल को मिलाया, अंतःकरण को मिलाया, अंतःकरण के गुणों से उस जीव को मिला दिया, मतलब जीव को तैयार किया। आप ऐसा समझो, तो ये कथा की तरह यहाँ बताया, क्योंकि जीव को कर्म करना है तो क्या चाहिए? मन चाहिए, इंद्रिया चाहिए, शरीर चाहिए। तो जितने ये तत्व थे, घटक थे, उन सबको मिलाया। जैसे यहाँ लिखते हैं एक तत्व, तीन तत्व, आठ तत्व। तो तीन मतलब क्या? तो बोले त्रिकाल, त्रिगुण, त्रिगुण। सब जीव में क्या डाल दिया? त्रिगुण। फिर अष्टधा, अष्टभिर्वा, 8 चीजें मिला दी। 8 चीजें मतलब पंचमहाभूत, अहंकार, मन, बुद्धि। ये अब जिन लोगों ने पढ़े नहीं, अब सुन लीजिए, सोचिए इसमें। गीता में आता है भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। आपके पुस्तक में भी लिखा है, भाष्य में। तो ये अष्टधा प्रकृति, इससे जीव को जोड़ दिया, काल से जोड़ दिया। तो अब हम कहते हैं हमारी आयु इतनी है कि, तो काल परिच्छिन्न, देश परिच्छिन्न, उपाधि परिच्छिन्न, ऐसा ये क्या हो गया? जीव हो गया। इसका योग कराया होगा, जोड़ दिया। कालेन गुणैहि हो गया। अब कहते हैं इसके बाद क्या होगा? इसके बाद अब अगला जो मंत्र है उसका वर्णन जो है वो 2 स्तर से होता है, ईश्वर के स्तर से और जीव के स्तर से। अगला जो मंत्र है, फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ ईश्वर, फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ इंडिविजुअल। 2 तरह से अगले मंत्र का अर्थ है। बोले क्या है, जरा इसको पढ़ तो लेते हैं। आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि भावांश्च सर्वान् विनियोजयेत्यः तेषामभावे कृतकर्मनाशः कर्मक्षये याति स तत्त्वतोऽन्यः आरभ्य कर्माणि गुणान्वितानि भावांश्च सर्वान् विनियोजयेत्यः तेषामभावे कृतकर्मनाशः कर्मक्षये याति स तत्त्वतोऽन्यः। यहाँ कहते हैं ईश्वर की दृष्टि से इस श्लोक का अर्थ पूज्य गुरुजी स्वामी तेजोमयानंद जी ने अपने इंग्लिश वाली जो पुस्तक है उसमें ये वर्णन किया है। यहाँ पर तो केवल जीव की दृष्टि से ही वर्णन है, लेकिन उन्होंने 2 दृष्टि से बोला। ईश्वर ने सारे ये पंचमहाभूत इत्यादि बना दिए, सारे जीवों को उनसे जोड़ दिया, त्रिगुण आदि उनसे में डाल दिए, और अब सृष्टि चल रही है। वो सबका क्या है? कर्म फल दाता है, कर्माध्यक्ष है, सबका साक्षी है। गीता में भगवान कहते हैं स्वयं के लिए प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम, प्रभु साक्षी सुहृदम गतिर्भरता प्रभु साक्षी
निवास शरणम सुहृद, भगवान के 12 नाम दिए। तो भगवान साक्षी है, उत्पत्ति और प्रलय करने वाले, जीवों की अंतिम गति ईश्वर ही है। फिर ईश्वर को ने भरता है, भरता है बैंगन का नहीं, भरण करने वाला, पालक है, पोषक है। तो अब ऐसा ये ईश्वर है, तो बोले इसने क्या किया, ये सब अब सृष्टि चल रही है बढ़िया से, भगवान को अब ज्यादा चिंता करनी नहीं, सारे नियम बना दिए। अब कहते हैं तेषाम अभावे कृत कर्म नाशक, जब सारे जीवों के कर्म पूरे हो जाते हैं इस युग के कहिए या इस सृष्टि के, तो प्रलय हो जाता है, क्योंकि अब जीवों को कोई कर्म बचा नहीं, भोग बचा नहीं। तो कर्म क्षय, सारे कर्म क्षीण होने पर प्रलय हो जाता है। किसमें प्रलय होता है? उसी में। तो फिर वो अकेला रह जाता है। कर्म क्षय याति स तत्वतः अन्य, सारी सृष्टि वो एक फिर रह गया। पहले एक था, बीच में सृष्टि आई, सब कर्म क्षय हो गए, समष्टि कर्म, फिर ये। तो ये तो हुआ क्या? ईश्वर की दृष्टि। अब यहां पे दूसरा अर्थ कैसा किया है? बोले जब सारे जीव आ गए और कर्म शक्ति से युक्त है, उनके बाद मन बुद्धि है, उनके बाद इंद्रियां हैं, तो बोले उन जीवों को करना चाहिए क्या? कर्म करना चाहिए। जो उपकरण दिया है उसका क्या करें? उपयोग करें। अब कैसे वो कर्म करें? तो बोले ईश्वर समर्पित भाव से कर्म करें। हाँ, मैं किसके लिए कर रहा हूं? ईश्वर के लिए। कस्मै देवाय हविषा विधेमो, ये आया था क्या वाक्य? किसको लगता है कि ये वाक्य आया था इस उपनिषद में? और साहब ये आप याद रखिए, कस्मै देवाय हविषा, हम जो है उस परमात्मा के लिए हवि के रूप में समर्पित करें अपने आप को। ये आया था पीछे, ढूंढिएगा, मुझको बताइएगा अगली क्लास उनसे मंत्र है। कस्मै देवाय, तो सब कर्म हम परमात्मा को अर्पित करते हुए चले जाएं। अच्छा, ऐसा करने से क्या होगा? बड़ा सुंदर, धीरे धीरे कर्म आपके क्या हो जाएंगे? कम कम होते जाएंगे, क्योंकि नई वासनाएं नहीं बनेगी, नई इच्छाएं नहीं बनेगी। ये एक नियम है कि जब हम कर्म भगवान को समर्पित करते हुए करते हैं, तो उन कर्मों का परिणाम नई वासनाएं नहीं, बल्कि चित्त शुद्धि, धीरे धीरे सफाई होती जाती है। उसी को यानी कि कर्म क्षय। और फिर जब चित्त शुद्ध होकर विचार करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, तो फिर पूरी तरह सारे उसके कर्म समाप्त। अब विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वशुद्ध क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जब उस परावर परमात्मा का ज्ञान उसको हो जाता है, पहले उसने कर्म के द्वारा मन को बढ़िया किया, और जब कर्म क्षय हो गया तो फिर वो अन्य अपने आप को देखता है कि मैं तो शरीर मन बुद्धि इंद्रिय से अन्य हूं, वो मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे जीव की दृष्टि से। अच्छा, यहाँ पर कर्म योग का संकेत कर दिया कि भाई आप कर्म कीजिए, लेकिन ऊंचे उद्देश्य के लिए कीजिए। ये अपने लिए तो एक पशु पक्षी भी क्या है? जी लेता है, आहार निद्रा है, धर्मो ही एको अधिक अविशेष। इसलिए लिखते हैं भाष्य में, कायेन मनसा बुद्ध्या केवल इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धि। कर्म का प्रयोजन आत्मशुद्धि होना चाहिए। हाँ, कर्म करने गए और गंदे होके आ गए, अशुद्ध होके आ गए। जब हम अहंकार पूर्वक करते हैं तो यही होता है। गुरुदेव के जीवन में एक घटना है कि गुरुदेव जब हिमालय से चले हैं, तपोवन जी महाराज से उत्तर काशी से ज्ञान प्राप्त, पैदल गए हैं दक्षिण तक,
अब बोले उनको स्नान करना था तो बीच में एक तालाब ऐसा दिखा, तो बोले अब बहुत पसीना इत्यादि आ गया है, गंदगी जरा नहा लेते हैं, स्वच्छ हो। जैसे ही वो तालाब के पास गए और उसमें जाने लगे, लोगों ने कहा अरे अरे उसमें मत जाओ, वो पानी स्वच्छ नहीं है, आप जितने गंदे उससे अधिक गंदे होके निकलोगे, अशुद्ध होके निकलोगे आपका शरीर। तो वहां गुरुदेव लिखते हैं कि मैं जा रहा था स्वच्छ होने के लिए, लेकिन यदि उसमें जाता तो और अधिक अस्वच्छ हो गया था। ये जो कर्म का एरिया है ना, कर्म का क्षेत्र, इसमें ये दुर्घटना घटती रहती है। कर्म करके और हम अशुद्धियां, राग, द्वेष, ईर्ष्या, अभिमान ये सब बढ़ा लेते हैं। यदि सावधान न रहे, इसलिए कल हमने कहा था ना, सर्वारंभा ही दोष है। जैसे अग्नि के साथ धुआं लगा रहता है, ऐसे कर्म के साथ दोष लगे हैं। थोड़ी कर्म में सफलता मिलने लग जाए तो देखो कैसा तन के चलता है, जरा क्या हो जाता है, जरा खड़ा हो जाता है अभिमान। फिर अभिमान आया तो बहुत सारे दोष आ जाते हैं। इसलिए बार बार कहा कि सामने किसको रखो, ईश्वर को। यद करो यदश्नासी, जो भी करो मदर प्रणाम। इसलिए हम पूजा के अंत में क्या बोलते हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। बोले आपको आप ही करता है, मैं कोई करता नहीं। तत्सर्वं न मया कृतं त्वया कृतं फलभु त्वमेव मधुसूदन। सारे ऐसे मंत्र बोले जाते हैं। तो इससे लाभ हमको होता है कि हम ज्ञान के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ बहुत सारे श्लोक कोट किए, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र विमान। इस तरह यहाँ पे जीव जब कर्म करके कर्म से मुक्त हो जाता है, कर्मयोग करके। अब आगे कहते हैं कि यह जीव क्या करें, बोले उपासना करें। अब आगे ये उसको देखेंगे 11 बजे 11 से 12, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।